नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 22 अप्रैल के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। लगातार भारत सरकार पाकिस्तान को रणनीति के तहत जवाब भी दे रही है। हालांकि पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पीएम का विरोध हो रहा है और हालात तो यहां तक बन गए हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को पाकिस्तान में ही लोग ठोक रहे हैं। और यह सब कुछ हो रहा है बलूचिस्तान प्रांत में, जहां पर पहले से ही आर्मी के खिलाफ गुस्सा है और बलूचिस्तान जो कि हमेशा अलग होने की मांग करता रहा है, अब उसने जब ये मौका देखा है तो उसके बाद लगातार पाकिस्तान आर्मी के जवानों को टारगेट करके बलूचिस्तान प्रांत में मारा जा रहा है। और यह भी लगातार आवाज उठ रही है कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से अब खबर आई, कल देर शाम तक खबर यह थी कि 6 जवानों को उड़ा दिया गया। हालांकि बताया गया कि उसमें 1 जवान और 5 अन्य लोग थे, लेकिन एक खबर आई कि 6 लोग उड़ा दिए गए, 6 जवान उड़ा दिए गए। हालांकि इसके अलावा जब ये मामला बढ़ा तो उसके बाद आनन फानन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दौड़ते हुए आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां पर उन्होंने आगे की प्लानिंग तय की। क्योंकि एक तरफ भारत तो मार ही रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तानी हुक्मरानों का। सिंधु प्रांत में अलग बवाल चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग बवाल चल रहा है। और इसी बीच जिस तरीके से बलूचिस्तान में 6 जवान उड़ाए गए, उसके बाद बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार्च के महीने से ही इस तरीके की कार्रवाई शुरू की और तब उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया। उसमें 18 सैनिकों की मौत हुई थी, मतलब 18 सैनिकों को मार दिया था पाकिस्तान के आर्मी वालों को, और 26 को बंधक बनाया था। सेना ने बाद में 33 विद्रोहियों को खत्म किया था और 300 यात्रियों को छुड़ाने का दावा किया था। यह हमला इतना बड़ा था कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी हैरान रह गए थे। वहीं एक बार फिर से बलूचिस्तान प्रांत में कुछ इसी तरीके की घटना घटी है, जहां पर 6 पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मारा गया है। मारे गए जवानों में तारिक इमरान, नायक आसिफ, सूबेदार फारूक, नायक मशकूर, सिपाही वाजिद, सिपाही काशिफ शामिल हैं। और ये हमला बलूचिस्तान में बढ़ती अशांति और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों की तरफ से किया गया। और अब जब लगातार पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के हुक्मरानों का विरोध हो रहा है, आसिम मुनीर की हालत ये हो गई है कि अगर वो जनता के बीच निकल जाएं तो उन्हें दौड़ा कर मारा जाएगा। शहबाज शरीफ का भी यही हाल है। इसीलिए सब अब आईएसआई के पैरों में गिरे हैं। शहबाज शरीफ पहुंचे हैं इस घटना के बाद, और कल देर शाम के बाद पाकिस्तान में हलचल मची। देर रात तक ये सब हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये खबर आई वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत तो है ही पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान में ही आपस में लड़ मर कर ये खुद खत्म हो जाएंगे। क्योंकि सिंधु वाले अलग मांग रहे हैं, बलूचिस्तान वाले अलग मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी अलग मांग है। वो कहते हैं कि हमें आटा चाहिए, गोली नहीं चाहिए। और तमाम मस्जिदों से पाकिस्तान के ये ऐलान हो रहा है कि अगर जंग हुई तो हम भारत के साथ खड़े हो जाएंगे। और वहीं पर तमाम जो सांसद हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत मारना शुरू करेगा तो हम सीधे टिकट कटाएंगे और लंदन निकल जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि भारतीय सेना मारना शुरू करेगी तो वो किसी को नहीं देखेगी। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर अपने परिवार को लंदन शिफ्ट कर चुके हैं और खुद बंकर में छिपे छिपे घूम रहे हैं। बाकी तनाव लगातार बना हुआ है और इसी तनाव के बीच बलूचिस्तान प्रांत में बीएलए वाले आर्मी के जवानों को पाकिस्तान के ठोक रहे हैं। ऐसे में और जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।